आई एम विजिटिंग आई स्पेशलिस्ट एट चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के बारे में। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या जिसे आरओपी भी कहते हैं, प्रीमेच्योर बच्चों में होने वाली पर्दे की एक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज अगर हम टाइम पे ना करें तो बच्चों की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। भारत देश में पूरे साल में करीबन करीबन 2.7 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। इसमें से करीबन 35 लाख बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 7 में से 1 बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है। सो प्रीमेच्योरिटी का जो मुख्य कारण है वो प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो जब बच्चे समय से पहले दुनिया में आ जाते हैं तो इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आम तौर पे इन बच्चों के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते। तो इस सब कारणों के कारण इन बच्चों को लंबे समय तक ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चों में सेप्सिस या इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को खून की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी कारणों के कारण जो आँख का पर्दा है, उसकी नाड़ियाँ जो हैं, वो पूरी तरह विकसित नहीं होती और कभी-कभी इसमें खराब तरह की नसें बननी शुरू हो जाती हैं। इन खराब तरह की नसों से बनने वाली जो बीमारी है, इसको आरओपी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी की 5 स्टेजेस होती हैं। शुरू वाली स्टेज में जड़ों वाली नसें कम होती हैं। धीरे-धीरे जब जड़ों वाली नसें बढ़ती हैं, तो ये धीरे-धीरे पर्दे को खींचना शुरू करती हैं और बाद वाली स्टेजेस में ये पर्दा जो है आँख का पूरी तरह उखड़ जाता है, जिससे बच्चे की नज़र पूरी तरह चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय रहते बच्चे की आँख की जाँच करें। तो इस बीमारी के लिए आँख की जाँच पर्दे के स्पेशलिस्ट द्वारा बर्थ के 30 दिन के बाद शुरू होती है। अगर हम इस बीमारी को शुरू वाली स्टेजेस में पकड़ लें, तो बहुत सारे बच्चों में हम लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा इस बीमारी का इलाज करके पूरी तरह इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम इस बीमारी की जाँच ना करें या पेरेंट्स जो है बच्चों की आँख की जाँच ना करवाएँ, तो बाद वाली स्टेजेस में जब पर्दा उखड़ जाता है, उस स्टेज में बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे बच्चों की नज़र जा सकती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे 34 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनका वज़न 2 किलो से कम होता है, तो उन बच्चों की आँखों की जाँच ज़रूर कराएँ, क्योंकि हम अगर समय रहते इस बीमारी को पकड़ लें, तो ट्रीटमेंट से ये बीमारी 100% ठीक हो सकती है। आरओपी के लिए पर्दे की जाँच जन्म से 30 दिन के बाद पहली बार शुरू करते हैं। तो इसमें जो आँख का एग्ज़ामिनेशन है, एक पर्दे का स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट करता है और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन है, डिपेंडिंग कि क्या स्टेज है बीमारी की या क्या स्थिति है, हफ़्ते या 2 हफ़्ते की गैप में करानी पड़ती है। सो ये जाँच तब तक चलती है जब तक पर्दे की पूरी नसें बन नहीं जाती, जो कि आम तौर पे 42 हफ़्ते की उम्र तक जाके बनती हैं या फिर तब तक चलती है जब तक बीमारी हो या ट्रीटमेंट स्टेज तक पहुँच जाए, तब तक एक पर्दे की जाँच करनी पड़ती है। और अगर किसी बच्चे को बीमारी हो जाती है, तो इसका इलाज लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा होता है, जो कि बच्चों के डॉक्टर या नियोनेटोलॉजिस्ट और उनकी टीम के निगरानी के अंदर होता है। इस ट्रीटमेंट को करीबन-करीबन पौने से 1 घंटे का समय लगता है और उसके बाद चेकअप जो है हर हफ़्ते करना पड़ता है और आम तौर पे 5-6 से 6 हफ़्ते में ये बीमारी लेज़र के बाद ठीक हो जाती है। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है, तो इनमें से कई बच्चों को इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमारे पास बहुत सारी ये कॉमन क्वेश्चंस या कॉमन क्वेरीज़ आती हैं। तो हमारे पास 1-2 क्वेरीज़ हैं जो पेरेंट्स की, जैसे कि इस बीमारी के लिए एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर क्या है, कि हम इसकी जाँच कैसे करते हैं? सो आँखों की जाँच से पहले इम्पॉर्टेंट है ये पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को फ़ीड आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। जाँच से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद बच्चे को खाली पेट रखना ज़रूरी है और इस
में एग्ज़ामिनेशन बहुत सिंपल है। इसमें हम आँखों में दवाई डालते हैं जिससे पुतली फैल जाती है और उसके आधे घंटे के बाद जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, एक आधे से 1 मिनट का प्रोसीजर होता है जिससे कि वो बड़े सिंपल एग्ज़ामिनेशन से जाँच कर सकते हैं। सो दूसरी ये क्वेरी पेरेंट्स की ये होती है कि ये हमें चेकअप कब तक कराना पड़ेगा? सो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि ये चेकअप तब तक चलता है जब तक नसें पूरी तरह बन नहीं जाती, जो कि हो सकता है कि जिसको 40 से 42 हफ्ते की उम्र तक हमें देखना पड़े आँख को। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एग्ज़ामिनेशन हम कर रहे हैं और बच्चा ट्रीटमेंट पे पहुँच गया, तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।